भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। मिशन झारखंड पर नेताओं के साथ किया विमर्श, राज्य के विकास की जताई प्रतिबद्धता। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से कल साबित हो सकता है सुपर सोमवार। नामांकन से तय होगा चुनावी रण क्षेत्र का परिदृश्य, संख्या बल और समीकरण पर सभी का फोकस। देवघर से हथियार समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। रांची के मांडर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में 9 आरोपी पकड़ाए। बोकारो में पुलिस ने 46 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाया। और राज्य में 13 जून तक बारिश की संभावना। बारिश की वजह से सभी जिलों में तापमान में कमी। देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा मानसून। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज 2 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न हो गया। उन्होंने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मिशन झारखंड पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड को संवारने का संकल्प दोहराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड प्रवास के क्रम में कई संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री नवीन ने कहा कि झारखंड में कमल खिलाने और संगठन की जड़ें मजबूत करने पर पार्टी का फोकस है। राज्य के लोगों ने पहले भी पार्टी को स्नेह और आशीर्वाद दिया है। झारखंड मेरे लिए, रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, इसके लिए मुझे संकल्पित होना था। और मेरे अलग अलग कार्यक्रमों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेके आएगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ही राज्य को बनाया है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ही झारखंड को संवारेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने झारखंड को बनाने का काम किया है और वर्तमान में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही, भाजपा का ही कार्यकर्ता इस झारखंड प्रदेश को संवारने का भी काम। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला झारखंड दौरा था। उन्होंने कल रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। इसके अलावा वे पार्टी की कोर समिति की बैठक में भी शामिल हुए थे। उनके इस 2 दिवसीय झारखंड प्रवास से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2 दिवसीय यात्रा संपन्न कर श्री नवीन अगले गंतव्य की ओर रवाना हुए। रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध और अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इससे पहले श्री नवीन ने रांची के कुच्चू स्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पर शीर्ष नेताओं के साथ कई सांगठनिक विषयों पर विमर्श किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची के कुच्चू स्थित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पर पार्टी के नेताओं से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान काफी देर तक सांगठनिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री नवीन ने कहा कि झारखंड का निर्माण भाजपा ने किया है, पार्टी अब इसे संवारने का काम भी करेगी। कोशिश है कि एक बार फिर झारखंड में कमल मजबूती के साथ खिले। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड को बनाने में जो संघर्ष किया और अब भारतीय जनता पार्टी ही इसको संवारने के लिए भी काम करेगी और हम हमारे कार्यकर्ताओं में फिर से वो उत्साह का वातावरण, उमंग का वातावरण बन रहा है और एक एक कार्यकर्ता संकल्पित होकर भाजपा के कमल को फिर से झारखंड के भूमि पर मजबूती से खड़ा करने के लिए संकल्पित। मौके पर मौजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड दौरे से प्रदेश इकाई को नई ऊर्जा मिली है। श्री सेठ ने विभिन्न मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है,
देश की जनता भारत के विकास के साथ खड़ी है। इसीलिए इंडी गठबंधन का यही हाल है। आने वाले दिनों में देखना, जहां जहां चुनाव होंगे इंडी गठबंधन लगभग समाप्त प्राय होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि श्री नवीन के आगमन से कार्यकर्ता ऊर्जान्वित है, जो आने वाले समय में संगठन को धारदार बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नई उत्साह के साथ काफ़ी प्रेरणा मिली है युवाओं को खास करके, और मैं समझता हूँ कि झारखंड के भविष्य को बेहतर तरीके से निर्मित करने के लिए युवा अपना योगदान अभूतपूर्व ढंग से आने वाले दिनों में करेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी को ऊर्जावान युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, जिनका जुड़ाव झारखंड से भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि श्री नवीन के मार्गदर्शन में जहां पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी, वहीं इससे युवाओं और राज्य के विकास को भी नया आयाम मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनके आने से पूरे झारखंड में हर एक कार्यकर्ताओं का एक अलग उत्साह सबों में है। और ये इनका 2 दिवसीय जो प्रवास था पूरी तरह से संगठनात्मक प्रवास था। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के बीच में इनका जो एक लोकप्रियता है वो आपको देखने को मिल रहा है। कुच्चू में नितिन नवीन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। इधर नितिन नवीन के झारखंड दौरे से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा समेत अन्य नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला है। श्री नवीन ने जो टास्क सौंपे हैं उस पर प्रदेश इकाई और राज्य के नेता आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी काफ़ी युवा हैं, तो युवा का जोश भी है, और क्योंकि वो झारखंड के साथ उनका पुराना नाता भी है, वो यहीं पले बड़े हैं, तो दोनों ही चीज़ों का लाभ मिलेगा। क्योंकि झारखंड को वो बहुत करीब से वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं यहाँ की, चाहे वो राजनीतिक चीज़ें हो, सामाजिक चीज़ें हो, या जो भी यहाँ के समस्या उनको करीब से जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका हम लोगों को लाभ मिलेगा संगठन को। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस ने जहां औपचारिक रूप से पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं भाजपा ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। परिमल नाथवानी समेत कुछ अन्य दिग्गजों के इसमें एंट्री से सत्ता समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। इधर रांची में आज फिर कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर विशेष रूप से बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों की वैतरणी पार कराने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की कवायद तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। प्रत्याशियों के पास कल तक नामांकन का समय है, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव का परिदृश्य साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागवार बैठकों के जरिए विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। वे कल रांची में विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ कृषि और वन विभाग समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह विभागवार समीक्षा बैठक के क्रम में अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग समेत कई अन्य विभागों की कार्य प्रगति का जायजा लेते हुए कई निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयले के अवैध खनन पर सरकार को एक बार फिर घेरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि धनबाद के महेशपुर साइलो प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंगों का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सत्ता की सहभागिता के इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि धरती के नीचे मौत की सुरंगें खोदी जा रही थी और सरकार ऊपर बैठकर तमाशा देख रही थी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता, प्रशासन, पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला संगठित काला साम्राज्य बन चुका है।
एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की मैपिंग को लेकर आज और कल रांची के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएलओ ने अनमैप्ड मतदाताओं की मतदाता सूची में मैपिंग की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 15 जून तक इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मुझे परेशानी नहीं हो रही है, वो सुबह से ही आ रहे हैं, आके अपना मैपिंग का कार्य है वो करवा रहे हैं। जितने भी लोग अनमैप्ड हैं वो लोग अपना आके मैपिंग का काम करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आम जनता को ना हो। 2026 का जो मैपिंग है वो हो रहा है। लोग से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आके अपना मैपिंग करवा लें। 2003 की लिस्ट भी यहाँ मौजूद है और 2026-24 का भी लिस्ट यहाँ मौजूद है। इसे देख के अपने सारे बीएलओ बैठे हुए हैं, ये अपने देख के आके मैपिंग करवा लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमा सुरक्षा और समग्र विकास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध वित्तीय गतिविधियों, संपत्ति लेन देन और अवैध निर्माण पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमावर्ती सुरक्षा और समग्र विकास को लेकर बेहद अहम बैठक की और इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, इमारतों के निर्माण और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने पिछले 5 साल के जमीन रिकॉर्ड की जांच करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और पूरी तस्करी श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी रेखांकित की और कलेक्टरों और जीएसटी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को नकली करेंसी की जांच करने के लिए सक्रिय रहने को भी कहा है। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी है, जिसमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ जवान और पटवारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत देश भर में स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में साहेबगंज जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ग्रामीण महिलाओं को पेपर वर्क से उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। साहेबगंज के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ग्रामीण महिलाओं को पेपर वर्क से उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसीटी निदेशक प्रदीप कुमार झा ने कहा कि 12 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान ठोंगा, लिफाफा, फाइल, पेपर बैग संबंधी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो हमारे जो दैनिक जीवन में हर जगह लिफाफा, फाइल, ठोंगा, गुलदस्ता, पोट, ये सब जितनी भी चीजें हमेशा जरूरत होती है और हर जगह जरूरत होती है। और जो पेपर से संबंधित और जो भी काम है, पेपर बैग बना के जो आजकल मॉल में, दुकान में जरूरत होती है, वो इमीडिएट बना करके इनका इमीडिएट रोजगार, उनको 2 पैसा उनके लिए संबल बन सकता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की अवधारणा पर आधारित उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। इन उत्पादों की आपूर्ति दवा दुकानों और मॉल तक की जा रही है, जिससे यह प्रशिक्षण स्वरोजगार का बेहतर अवसर बन रहा है। जामतारा से आई प्रशिक्षक रंजू देवी ने बताया कि यह पर्यावरण कार्य पर्यावरण के अनुकूल है। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि प्लास्टिक पर बैन लगाना है और कागज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है पशु पक्षी, जानवर, जलीय जीव जंतु को भी बहुत ही हानिकारक हो रहा है, जिससे हमारे जल के जीव जंतु है जो मरने के कगार पर आ चुके हैं। इसलिए इसे कागज का थैला, कागज का ठोंगा, इस तरह से बना के महिलाओं अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है।
कम लागत और आसान तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने वाला यह प्रशिक्षण महिलाओं को काफी पसंद आ रहा है। प्रशिक्षुओं ने कहा कि घरेलू कामकाज के साथ इस हुनर से वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है पेपर कवर के बारे में, पेपर से क्या क्या, कैरी बैग, हैंड बैग, इस सब के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे घर के पुरुष लोग हैं, हम उन लोग के सहायता कर सके, 2 पैसा कमा सके। हमारे गांव में ये सब चीज के लिए थोड़ा बहुत डिमांड है। ने आपका कोरियर लिफाफा आ रहा है, मेडिसिन लिफाफा आ रहा है, इसके बाद एल फाइल आ रहा है, टेट फाइल आ रहा है, इसके बाद आपका एक और कैरी बैग आ रहा है, उसके बाद अगरबत्ती का भी डिब्बा बन रहा है। फिलहाल में अभी मैम सिखा रही है। मेहनत मजदूरी करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए यह प्रशिक्षण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने कहा कि इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित होंगे। पेपर से हम लोग फाइल कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ये मैडम से सीखे हैं। मेडिसिन लिफाफा बनाना, पेपर लिफाफा बनाना, मनी ऑर्डर कवर के लिए बनाना और फाइल वगैरह बनाने के लिए मैम ने हम लोगों को सिखाया। पेपर को बोला सिखा दिया, तो हम सब सीख के घर में जाके हम लोग ये पेपर कवर का यूज करेंगे। और हमने यहाँ पर पेपर कवर का सीख लिए, लिफाफा बनाने के लिए बड़ा लिफाफा A4। केंद्र सरकार की नारी सशक्तिकरण और वोकल फॉर लोकल की सोच को आगे बढ़ाना वाला यह प्रशिक्षण पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा दे रहा है। इससे प्लास्टिक के प्रभावी विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में एक प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सफलतापूर्वक 12 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ नाम अभियान को जन आंदोलन बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है और लगातार ये एक आंदोलन बन चुका है और इसके माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी संख्या में हम देखें तो हम पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए काम कर रही है। सरकार बच्चों और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बड़े स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है। 4 आयाम युवा, महिला, किसान और गरीब, इन 4 आयामों में प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सरकार के माध्यम से योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचाना और इसका सीधा सीधा असर हम देख सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर भी सजग है। इसके तहत देश भर में 973 वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से करीब 14.5 लाख से अधिक महिलाओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गई है। इसके अलावा महिलाओं को कई अन्य लाभ भी दिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से जनधन खाता, मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी योजना अहम है। वन स्टॉप सेंटर पूरे देश के स्तर पर लगभग 973 केंद्र, जिसके माध्यम से जो संकट में फंसी हमारी महिलाएं हैं तो उनके लिए हम सेवा प्रदान करते हैं और लगभग 14.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं अब तक उन वन स्टॉप सेंटर में पहुंचकर चाहे उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, चाहे लीगल उन्हें मदद की आवश्यकता हो या फिर उन्हें स्वास्थ्य हेल्थ की हो या फिर पुलिस, हर तरह की सुविधाएं उन्हें हम प्रदान करते हैं। और उसके साथ महिला हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ERSS 112 में जो एकीकृत हुआ है तो वो लगभग 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चल रहा है और उसके माध्यम से भी हमें 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसमें हमने लाभ दिया है।
इस दौरान शिक्षा, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण समेत विभिन्न विषयों से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवगत कराया। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। बोकारो में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी और लापता हुए 46 मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल से तकनीकी सहायता लेते हुए पुलिस ने इन मोबाइलों को बरामद किया। मोबाइल वापस पाकर मालिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। देवघर में पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 5 लोगों को पकड़ा है। नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापामारी कर एक 4 पहिया वाहन में सवार इन अपराधियों को दबोचा। SDPO कुलदीप कुमार ने बताया कि तलाशी के दौरान इनके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। इस पूरे सूचना के सत्यापन के आलोक में गश्ती दल वहाँ पहुँचा तो एक कार है फोर्नेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर JS15 AP 5093 ये उसको डिटेक्ट जब्त किया। जब्त करने के दौरान उन लोग से जब पूछताछ की गई और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद किया गया है और 5 लोग उसमें बैठे हुए थे और कुछ योजना बना रहे थे। जब उनको पकड़ के लाया गया और उनसे एक सख्त पूछताछ की गई तो वे किसी एक निश्चित स्थान पे कुछ बड़ी घटना को कारित करने के लिए वहाँ पे जुटे हुए थे। तदुपरांत उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के उपरांत अग्रतर अनुसंधान करते हुए माननीय न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जा रहा है। रांची के मांडर इलाके में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस अनुसंधान में पता चला है कि युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाला ही शख्स ने ही मांडर के कुछ युवकों को सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए उकसाया था। राज्य के कई हिस्सों में 13 जून तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। तापमान में भी थोड़ी वृद्धि के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान हालांकि राज्य के सभी जिलों में पारा नीचे की ओर लुढ़का है। सभी जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में यह दस्तक दे चुका है। आने वाले 1-2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में इसके पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हजारीबाग के STC पद्मा में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अर्धसैनिक बलों के जवान जहां साइकिलिंग और वॉलीबॉल के जरिए फिटनेस का संदेश दे रहे थे, वहीं बच्चे भी साइकिल चलाकर और व्यायाम कर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेते नजर आए। आयोजकों ने बताया कि साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि ईंधन पर निर्भरता कम करने का भी प्रभावी माध्यम है। साथ ही ये युवाओं और बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर खेल और शारीरिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करती है। वर्ल्ड साइकिलिंग दिवस डे के नाम पर आए हम लोग और यहाँ हम लोगों को जानकारी दी गई कि साइकिल चलाना अति आवश्यक है सेहत के लिए। लेकिन मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, ईंधन बचाइए, देश को स्वस्थ रखिए, प्रदूषण मुक्त रखिए। क्षेत्र में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम किए कि साइकिल से चलिए, फिट रहिएगा, अपना ये कीजिएगा। और मैं अपनी ओर से अपील करूँगा कि अपने क्षेत्र में जितने भी युवा लोग हैं आज काफ़ी मोबाइल में बिजी, गेम में बिजी रह रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि शरीर को फिट रखने के लिए खेलकूद बहुत ज़रूरी चीज़ है, साइकिलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। बढ़ावा देना है। जो आजकल लोग बाइक्स, कार्स, व्हीकल से चल रहे हैं, पॉल्यूशंस हो रहे हैं, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एटलीस्ट जो हमारा बाईसाइकिल है उससे हमारा 4 पॉइंट बनता है। पहला क्या है कि सबसे बड़ा सिंपल है, ठीक है, एफोर्डेबल, क्या है, रिलायबल, इन्वायरमेंटली कैसे फिट हुआ ये, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। युवा गांव-गांव साइकिल चलाकर फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से प्रेरित होकर लोगों को
नियमित व्यायाम और साइकिलिंग अपनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम उन्हें आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देते हैं। हजारीबाग का यह आयोजन फिट इंडिया के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने की एक प्रेरणादायक पहल बनकर उभरा। हमारे इस फिट इंडिया के तहत हमें बहुत सारी लाभ मिल रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के कारण हमें बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। जी, फिट इंडिया मूवमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित एक योजना है जिसमें हम फिट रहने के लिए साइकिल के साथ साथ अन्य गेम हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्कीपिंग रोप, योगा जैसे खेल खेलते हैं। यह आयोजन न केवल फिट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाता नजर आया, बल्कि प्रतिभागियों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। हजारीबाग की यह पहल फिट और जागरूक भारत की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुई। हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब रस भरे आमों की चर्चा करते हैं। भारतीय आमों का स्वाद अब अमेरिका में भी खूब पसंद किया जा रहा है। सिएटल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित मैंगो मैजिक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में भारतीय आमों की दीवानगी देखते ही बन रही है। भारतीय आम का स्वाद अब अमेरिका में भी लोगों को खूब पसंद आने लगा है। अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित मैंगो मैजिक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में भारतीय आमों की ऐसी धूम मची कि अमेरिकी ग्राहक और बड़े रिटेल कारोबारी भी इसके दीवाने हो गए। कार्यक्रम में भारत की 7 प्रीमियम आम किस्मों को पेश किया गया, जिनमें अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसे मशहूर आम शामिल थे। खास बात यह रही कि अमेरिकी रिटेल कंपनी कॉस्टको के स्टोर में भारतीय आम पहुंचते ही सिर्फ 2 घंटे के भीतर पूरा का पूरा स्टॉक बिक गया। और इससे ये बात तो साफ हो गई है कि भारतीय आमों की मांग अब वैश्विक बाजार में काफी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां पर सालाना 26 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम का उत्पादन होता है और 1000 से ज्यादा किस्में यहां मौजूद हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात का मूल्य $10 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के $4.36 मिलियन से 130% ज्यादा है। अनुमान यह है कि 2026 में अमेरिका में आम का आयात 7% तक और बढ़ सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। मिशन झारखंड पर नेताओं के साथ किया विमर्श, राज्य के विकास की जताई प्रतिबद्धता। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से कल साबित हो सकता है सुपर सोमवार। नामांकन से तय होगा चुनावी रण क्षेत्र का परिदृश्य, संख्या, बल और समीकरण पर सभी का फोकस। देवघर से हथियार समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। रांची के मांडर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में 9 आरोपी पकड़ाए। बोकारो में पुलिस ने 46 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाया। और राज्य में 13 जून तक बारिश की संभावना। बारिश की वजह से सभी जिलों में तापमान में कमी। देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा मानसून।